Ayrı görme gel şu insanoğlunu, insanoğlunu. Her niyet kişinin özünden olur. Özünden olur. Ayrı görme gel şu insan olduğunu. Her niyet kişinin özünden olur. जालिम लोगों ने क्या जुल्म कर दिया हमारे घर पर। İnsan aşığım hak özümdedir, garibim özümde hem gözümdedir. Ruhunun aynısı bak yüzündedir, bak yüzündedir. Hakikat insanın gözünden olur. Gözünden olur. Ruhunun aynısı bak yüzündedir. İnsanın gözünden olur. फौजियों के साथ जो भी तावन करेगा उसका अंजाम यही होगा। गोश्त लेकर आओ, दावत करते हैं। आराम से, हिलना मत। बैठो यहां, इसे पकड़ो। तुम ठीक हो ना? मेरे लिए आईना ढूंढ सकते हो? मेरी शर्ट उतार सकते हो? क्या? जो कह रही हूं वैसा करो प्लीज। सिर्फ अपना सीधा हाथ ऊपर करो। आराम से, आराम से। उल्टा हाथ मत हिलाना अपना। क्या तुम्हें डर लग रहा है? थोड़ा सा काटना होगा, गहरा नहीं है ये। कैसा महसूस हो रहा है? कुछ भी नहीं। मुझे फौरन हॉस्पिटल जाने की जरूरत है, लेकिन पहले जख्म साफ करना होगा। ठीक है, तुम चाहो तो मैं जख्म सी सकता हूँ। रहने दो, जख्म खराब भी हो सकता है, सिर्फ साफ कर देते हैं। अच्छा ठीक है। बताओ इनमें से कौन सा है? बाईं तरफ वाला। देखो वहां कॉटन है। दर्द होगा क्या इससे? मैंने बहुत से लोगों को मरते देखा है,
ये बर्दाश्त कर लूंगी। प्लीज आराम से। ज्यादा दर्द कर रहा है? अभी थोड़ा और बाकी है। हाँ बोलो। हेलो कैप्टन, आप ठीक तो हैं ना? बहुत देर हो गई है हाफिज, बहुत खून खराबा हुआ है, बहुत से लोगों की जानें चली गई। या अल्लाह, लेकिन कैसे? सब ठीक तो है ना? कोई जख्मी तो नहीं? हाँ हाँ हम ठीक हैं, लेकिन बाहर जख्मी हो गई है। वहां की सूरत हाल बहुत ज्यादा खराब है हाफिज। क्या हम वहां आए जनाब? हम उनका पीछा करके मारेंगे उन्हें। नहीं, वही रहो अभी तुम लोग। अभी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। चलो जल्दी चले। पागल मत बनो, यहीं रहो तुम। जब तक हॉस्पिटल नहीं जाते यहाँ लेट जाओ। मुझे वहां मौजूद लोगों की हेल्प करनी है, इसलिए प्लीज मुझे जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले चलो। अच्छा ठीक है, मैं कुछ पहनने के लिए ढूंढता हूँ। आराम से। उन्होंने ऐसा क्यों किया? वहां मौजूद लोगों से क्या चाहते थे वो लोग? हाँ? बेकसूरों की जान ले। उनका कोई ईमान नहीं, उन्हें किसी को मारने के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं होती। देखो वहां पर खवातीन थी, वहां उनके साथ उनके मासूम बच्चे थे और उन्होंने सबको एक साथ कत्ल कर दिया। मैंने सब कुछ देखा, लेकिन मेरी अकल मुझसे बार बार यही कह रही है कि कहीं ये कोई डरावना ख्वाब तो नहीं था, ये हकीकत नहीं हो सकती है। हो सकता है कि मैं ख्वाब से जागी हूँ। बताओ मुझे, कोई किसी से इतनी नफरत कैसे कर सकता है और कोई इतना जालिम कैसे हो सकता है? समझ नहीं पा रही हूँ। मेरी बात सुनो, इधर देखो। डरावना ख्वाब अभी शुरू हो रहा है, ठीक है? अगर यहाँ रहना है तो तुम्हें इसकी आदत डालनी होगी, लेकिन तुम इसकी आदत मत डालना। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इसको समझने की कभी कोशिश मत करना, कभी नहीं। भाई हम क्यों नहीं गए? हमें साथ जाना चाहिए था। हम क्या करते? कप्तान ने कहा न जाना, फिर कैसे जा सकते थे? हमें उनकी बात सुननी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि हमारी जगह उनके साथ है। चाहे शादी में हो या फिर जनाजे में, एक सिपाही अपने कमांडर के साथ ही होता है। खुदा गारत करे ऐसे लोगों को। उनकी ताकत मासूमों और आम शहरियों पर ही चलती है। अच्छा भाई, ये पुरसुकून हो जाओ, ऐसा क्या है? कैसे पुरसुकून हो जाऊं मैं? हाँ, कैसे पुरसुकून हो जाऊं? हमें यहाँ कैद कर दिया है। तो मैं भी तुम्हारे साथ कैद हूं, भूलो मत। बस करो, रिलैक्स हो जाओ, बैठ जाओ, दोनों बैठ जाओ। हम पहले ही बहुत परेशान हैं। लेकिन हम उन गद्दारों से हिसाब जरूर लेंगे। आमीन आमीन या मेरे रब, आमीन। अरे हमें अंदर जाने दो, मुझे अंदर जाने दो। हम आप लोगों के लिए ही यहाँ हैं। आप लोग हमें अपना ही समझे। हमें आपकी तकलीफ का पूरा एहसास है, लेकिन आप सब्र से काम लें। अंदर कोई दाखिल नहीं हो सकता। पहले तफ्तीश होगी कि आखिर यह हादसा हुआ कैसे, उसके बाद हम आपको इजाजत दे देंगे। आपके आने की वजह से ये हुआ। वो चाहते हैं कि हम आपकी किसी तरह की कोई मदद ना करें। हाँ बिल्कुल, वो यही चाहते हैं, लेकिन वो बुज़दिल ऐसा हरगिज नहीं कर सकते। वो हमारी अवाम को ना ही अपनी फौज से अलग कर सकते हैं, ना ही रियासत से। आप लोगों से आज इस बात का वादा करता हूं मैं कि उन्हें इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी मदद, इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी मदद। बहुत शुक्रिया, अल्लाह सलामत रखे, इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी मदद फरमाए, अल्लाह सलामत रखे।
कैसी हो? तकलीफ में हूँ बहुत, लेकिन ठीक हो जाऊंगी। वो ऐसी लड़की बिल्कुल भी नहीं थी। मैं समझ नहीं पा रहा। वो लड़की बहुत मोहब्बत करने वाली थी। भला वो ऐसे कैसे कर सकती है? खुश आमदीद। हमें आप ही का इंतजार था। मुझे सुनकर बहुत अफसोस हुआ। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। किसी को अंदर मत आने देना। ओह मेरे अल्लाह, शादी के लिबास के अंदर छुपाया था, इसलिए अंदाजा नहीं हुआ। उसे किसने मारा? लेफ्टिनेंट यूसुफ ने। यूसुफ, यहां आओ। मैं कुछ सवाल करना चाहता हूं। हमलावर को तुमने मारा? जी हाँ सर। ये कैसे हुआ? जब मैं पहुंचा तो उसने डॉक्टर को यरगमाल बनाया हुआ था। क्या डॉक्टर यहाँ है? जी हाँ, लेकिन उसको फौरन हॉस्पिटल जाने की जरूरत है। ठीक है, चलो इसका बयान हम बाद में ले लेंगे। मेरी वाइफ भी यहीं पर मौजूद थी। ठीक है, उनसे भी हम बाद में सवालात करेंगे। मैं आता हूँ सर। गुलर आपा, बाहर। आप लोग हॉस्पिटल जाइए, हमें अभी काम है। हम भी इंतजार करेंगे। बेहतर होगा कि आप लोग चले जाएं। बाहर का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। आतिश, यहाँ आओ। सर इजाजत दीजिएगा प्लीज। ठीक है, जाओ। क्या हुआ? क्या कोई खबर है? हाँ नाजली, बुरी खबर है। आपके वालिदैन तो ठीक हैं, लेकिन बहुत सारे लोग मारे गए। बुज़दिलों ने अंदर छुपकर हमला किया है। वाकई? बदकिस्मती से। लड़की कौन है और यहाँ क्या कर रही है? वो एक जर्नलिस्ट है, मैं जाके देखता हूँ।
एक्सक्यूज मी, ये क्या कर रही हैं आप? बंद कीजिए इसे, चली जाइए यहाँ से। कैसे चली जाऊँ? यहाँ कत्ले आम हुआ है। जी हाँ, लेकिन प्लीज आप जाइए अभी। देखिए, मैं देखना चाहती हूँ। अफवाहें हैं कि ये फौज ने किया है। क्या? आप लोगों ने ऑपरेशन किया है यहाँ? पागल मत बनिए, बेहतर होगा कि आप यहाँ से चली जाएं। यकीन करें, यही बातें हो रही हैं। मैंने कहा बंद कीजिए बकवास। इन्हें फौरन हटाइए यहाँ से। तुम इस तरह मुझसे नहीं बात कर सकते। मैं एक आजाद सहाफी हूँ, समझे तुम? तुम्हें किसी भी तरह की मालूमात नहीं मिलेगी। वहाँ लाशों की जांच की जा रही है और तहकीकात से पहले कोई इस हादसे के बारे में नहीं जानेगा। चलो पीछे करो इन्हें। जैसा आपका हुक्म जनाब। ठीक है, ठीक है, मैं जा रही हूँ। मेरी बात सुनिएगा। क्या आपने कुछ देखा है? हाँ देखा है, और सब रिकॉर्ड भी किया है। Really? आहिस्ता। कुछ सिपाही आए, वो किसी को ढूंढ रहे थे। उसके बाद ये सब कुछ हुआ। उन्होंने बहुत सारे लोगों को मार दिया। अब इसका इल्जाम किसी और पे लगा देंगे। क्या मैं देख सकती हूँ? नहीं। लेकिन क्यों? तुम पे कैसे भरोसा कर लूं? ये देखो, ये मेरा नंबर है, इस पर मुझे कॉल करना, ठीक है? अभी मैं चलता हूँ। प्लीज मुझे वो तस्वीर दें, मैं सिर्फ देखूंगी। फौजियों के आने से पहले ही जाना होगा, वरना वो गिरफ्तार कर लेंगे। ठीक है, आप ये फाइल डॉक्टर रेहाम को दे दें, वो इसे देख लेंगे। ठीक है। काराबेर में दहशतगर्दों ने एक शादी में बहुत से लोगों को हलाक कर दिया। बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे, जिनमें ज्यादातर खवातीन थीं। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। बेटी, तुम ठीक हो ना? काराबेर में एक हमला हुआ है, मैंने अभी टीवी में देखा। हाँ अम्मी, बदकिस्मती से हुआ। बेटा तुम ठीक हो? ठीक हूँ मैं, आप बिल्कुल फिक्र मत करें। तुम्हें उन्हें बता देना चाहिए। बेटी देखो, मुझे सच बताओ, मुझे बहुत परेशानी हो रही है। अम्मी, मैं उस वक्त वहीं पर मौजूद थी, लेकिन आप बिल्कुल फिक्र मत करें। तुम वहाँ क्या कर रही थी? अम्मी जान, मुझे इस वक्त जाना होगा, लेकिन आप फिक्र मत कीजिएगा, मैं कॉल बैक करूंगी आपको। देखो, मुझे फौरन काराबेर जाना है। जितना जल्दी हो सके जहाज की टिकट बुक कराओ। मेरे अल्लाह, ऐ मेरे रब, उन जालिमों के खिलाफ ताकत अता फरमा। हमारे लोगों और मुल्क को भाईचारा और इत्तेहाद नसीब फरमा। हमारी इज्जतों की हिफाजत फरमाए मेरे रब। मेरे अल्लाह, उन जालिमों को शिकस्त देने में हमारी मदद फरमा, क्योंकि तेरी मदद ही दर हकीकत असल मदद है। आमीन। हेलो बाबा। बेटा कैसे हो तुम? शुक्र है बाबा। कैसे हैं? और फातिमा कैसी है? फातिमा बिल्कुल भी ठीक नहीं है बेटा। उसे फोन दीजिएगा। ठीक है, देता हूं। बेटी, अली हैदर तुमसे बात करना चाहता है। फातिमा, तुम कैसी हो?
फातिमा, मुझे सुन रही हो ना? ठीक हूं। ऐसा मत करो फातिमा। देखो, यहां भी कोई अच्छी खबर नहीं है। मुझसे अपना चेहरा मत फेरना, मुझे भी गमज़दा न करो। बेटा, तुम्हारी बीवी ठीक नहीं है। मैं भी ठीक नहीं हूं बाबा, मैं भी ठीक नहीं हूं। यहाँ की सूरत हाल भी बहुत खराब है। मुझसे कोई नहीं पूछता कि क्या मैं ठीक हूं। वैसे भी बाबा, अम्मी जान को मेरा सलाम कहिएगा। अल्लाह आप सबकी हिफाजत फरमाए, सलामत रहें। तुम्हें भी अल्लाह सलामत रखे। जनाब, कैसे हो हाफिज? मैं ठीक हूं। आप ही के बारे में सोच रहा था। बाकी लोग कहाँ हैं? सब बैठे हैं, वो बहुत परेशान हैं। तुर्कन दहशतगर्द तंजीमों के सामने नहीं झुकेगा और ना ही उन ताकतों के आगे झुकेगा जो दहशतगर्दों की मदद करती हैं और मुल्क के खिलाफ उन्हें इस्तेमाल करती हैं। हम उन सबको शिकस्त देंगे जो लोग मुल्क के खिलाफ गलत इरादे रखते हैं, क्योंकि उन्हें इस तरह आजाद छोड़ देना मुल्क को खतरे में डालने के बराबर होगा। इसलिए हम कोशिश खुशामदीद सर। शुक्रिया। जल्द से जल्द खात्मा मुमकिन बना सके। और मजीद ये कह, क्या हुआ, क्या बात है? हम परेशान हैं। अगर मैंने दोबारा तुम लोगों का सर इस तरह झुके हुए देखा तो तुम लोगों को वापस घर भेज दूंगा। आहें भरना हमारा काम नहीं है। खड़े हो जाओ। मैं यहां अज़्म देखना चाहता हूं, मैं यहां पुख्तगी देखना चाहता हूं, मैं यहां फतह देखना चाहता हूं। क्या इन कातिलों को हम इस तरह यहां रहकर रो धोकर पकड़ेंगे? हाँ, ये हुई ना बात कैप्टन, ये हुई ना बात। इसी चीज की हमें जरूरत है कैप्टन। उन बेगुनाहों का खून जाया नहीं होगा। वो हमें या अदालत को इसका हिसाब जरूर देंगे। समझे तुम लोग? जी जनाब, बिल्कुल समझ गए। मुझे 7 बजे सब मीटिंग रूम में मिलिए। ठीक है सर। उन्हें अदालत की बात नहीं करनी चाहिए थी यार। चाहे उन्हें अदालत के कटहरे में लाया जाए या ताबूत में दफनाया जाए, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें इसका हिसाब देना होगा। उन्हें इसकी कीमत अदा करनी होगी। जरूर करेंगे, जरूर करेंगे। हिसाब लेना अब हमारा काम है। मुझे तो पहली बार उसकी खुशबू आ रही है। दोस्तों, हम ये जिद्दोजहद अल्लाह की खुशनुदी के लिए कर रहे हैं। चलो इससे खुद को अलग रखें, हम कहीं पछताना ना पड़े। क्या आप इसी तरह की वीडियो चाहते थे? हाँ बिल्कुल, ये खूबसूरत है। कुछ जगहों को हटाने की जरूरत है, फिर हम इसे इंटरनेट पर देंगे। थोड़ी सी मेहनत लगेगी। हो जाएगा। जल्दी से वीडियो यूसुफ को भेजो और उस साफी लड़की को तलाश करो, क्योंकि वो लड़की पूरी दुनिया में हमारी आवाज बनेगी। ठीक है।
चालाक इस यूसुफ नामी लड़के को अपने अहकामात देता है और उसके बाद ये लड़का यूसुफ, जो आदमी हमला करने वाला है, उसे वक्त और जगह के बारे में मालूमात देता है। ऐसा ही है ना? ऐसा ही है सर। क्या तुम लोग अभी भी उसका पीछा कर रहे हो? जी सर, खुफिया एजेंसी से यासीन मुस्तकिल इस काम पर है। नहीं, उसने मुझे वीडियो नहीं दी। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं मालूम मैं कैसे हासिल करूंगी। मुझे क्या मालूम कैसे ली जाए। मुझे अभी जाना है, मैं बाद में बात करती हूँ। क्या तुम अब भी यूनुस का पीछा कर रहे हो? हाँ, उसके पीछे ही हूँ। उसने दोबारा सहाफी से मुलाकात की है। सर, वो कह रहे हैं कि उसने दोबारा सहाफी से मुलाकात की है। तुम भी वहां जाओ और उस सहाफी पर भी नजर रखो। ठीक है, तो मेरा इंतजार करो, मैं भी आता हूँ। ठीक है, आ जाओ। तो जवानों, बेस्ट ऑफ लक। शुक्रिया सर। यूसुफ, डॉक्टर कैसी है अब? वो हॉस्पिटल चली गई थी कमांडर, मैं उससे मिलने जाऊंगा। ठीक है। तुमने तफ्तीशकार को क्या बताया? अभी इस पर बात नहीं हुई। मोहतात रहना, वो मजीद सवालात करेंगे। फिक्र ना करें। जफर। जी जनाब। हो सकता है आज शाम ऑपरेशन पर जाना पड़े। यूसुफ को इन्फॉर्म कर दो, तुम भी तैयार रहना। जैसा आपका हुक्म सर। रुक जाओ साफी, तुमने तो मुझे डरा दिया। तुमसे बात करनी है। मैं आ गया हूं। ये क्या हो रहा है? यहां एक फिल्म चल रही है, समझ ही नहीं आ रहा मुझे। उफ मेरे खुदाया। पहले फौजी अंदर गए, वो शादी के बहाने अंदर दाखिल हुए। वो इस औरत की तलाश में थे। उफ। मैं ये वीडियो लेना चाहती हूँ। मुझे इसकी जांच करके तस्दीक करना होगी। ये खबर बहुत बड़ी मुसीबत का सबब बनेगी। तुमने जो कहा वो सच है? ठीक है, वीडियो की कॉपी इसमें है, तुम खुद देख लेना। ठीक है। लड़की को कुछ दिया है? लेकिन तुम मुझे ये क्यों दे रहे हो? तुम चालाक से मिलना चाहती हो ना? हाँ। पहले इसकी तस्दीक करनी होगी। लगता है इस खबर को शाया करने से बहुत डर रही हो तुम नहीं करोगी तो कोई और करेगा। सिर्फ इस बात को यकीनी बनाना चाहती हूँ, मैं किसी से नहीं डरती। हम देख लेंगे। तुम एक काम करो, यूनुस का पीछा करो, मैं इस दरमियान इस सहाफी पर नजर रखूंगा। ठीक है, बाद में मिलते हैं। हेलो। हेलो बहार। आ जाओ अंदर। कैसी हो तुम? ठीक हूँ, कुछ टांके लगे हैं। मुझे उम्मीद है कि कुछ सीरियस नहीं है। ओह, मैं वाकई ऐसा करना नहीं चाहता था। परेशान मत हो, आ जाओ बैठते हैं।
जानते हो मुझे क्या एहसास हुआ था? क्या? हम दोनों जब भी मिलते हैं तो हम में से किसी एक को टांग के लगते हैं। ये दूसरी बार हुआ है। मतलब मैं खवातीन के लिए लकी नहीं हूं। यानी तुम्हारा मुझसे दूर रहना बेहतर होगा। या शायद मुझे खुद को बचाने का रास्ता ढूंढना होगा। क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? गोली चलाने से पहले जानते थे कि मुझे भी लग सकती है? जानता था। फिर तुमने क्यों चलाई? मैं चाहता था कि तुम मुझे याद रखो। तुम्हें याद रखने के लिए मुझे गोली खाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर एक किताब गिफ्ट करूंगा तुम्हें। अगर मैं मर जाती, अगर तुम्हारी गोली से मर जाती मैं, क्या तुम्हें लगता है कि मेरा निशाना कभी चूक सकता है? नहीं। लगता है कि तुम जानते हो क्या कर रहे हो। आजकल ऐसे लोगों से मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन तुम नहीं जानती कि तुम क्या कह रही हो। सुनिए, मैं बाहर नामी लड़की को तलाश कर रही हूँ। डॉक्टर है वो। 1 मिनट रुकिए, चेक कर रहा हूँ। कमरा नंबर 202 में है। क्या मैं उन्हें बताऊं? नहीं, जरूरत नहीं है। अम्मी? बेटी, क्या हुआ तुम्हें? हाँ अम्मी, कुछ भी नहीं हुआ। मुझे क्यों नहीं बताया? आपको परेशान नहीं करना था। हुआ क्या है? अम्मी, गोली लग गई थी। क्या? ये सब हुआ कैसे? कल शादी में। लेकिन अम्मी, जख्म बड़ा नहीं है। मैं बाहर इंतजार करता हूँ। एक्सक्यूज मी। सर। आतिश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नहीं सर, कुछ नहीं, बस मैं यहाँ से गुजर रहा था। सर असल में मैं उस सहाफी के पीछे हूँ, इसी होटल में रहती है। मेरी फैमिली भी आज रात यहीं रुकेगी। ये लोग कल वापस जाएंगे। शबा खैर मोहतरमा, आप कैसी हैं? शब खैर, हम ठीक हैं। तुम कैसे हो? शुक्रिया, ठीक हूँ मैं। सर मैं इजाज़त चाहूँगा, यासीन मेरा इंतज़ार कर रहा है। ठीक है, चलो। मुझे अपना जख्म दिखाओ। अम्मी जान, कुछ नहीं हुआ है, प्लीज आराम से बैठ जाए। हमें फौरन वापस जाना चाहिए। इसे फौरी तौर पर ट्रीटमेंट देना होगा। अम्मी, मैं आपके साथ इस्तांबुल नहीं जा रही। देखो बेटी, तुम जख्मी हो। क्या मतलब कि तुम वापस नहीं जाओगी? क्या तुम पागल हो गई हो बाहर? शायद अभी मुझे अक्ल आई है। तुम इस छोटे से गांव में क्या करोगी? मैं कुछ ना कुछ कर ही लूंगी, परेशान मत हो आप। क्या तुम इस लड़के की वजह से आई हो? कौन सा लड़का? जो अभी यहाँ से गया है। अम्मी, आपकी बातों की बिल्कुल समझ नहीं आ रही। हम आज रात ही वापस जाएंगे, अदरवाइज इसका नतीजा बहुत बुरा होगा। आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रही? ये मेरी जिंदगी है, मैं अपनी मर्जी से जीऊंगी। बाहर तुम्हें अफसोस होगा। कुछ ना करने से बेहतर है कि अफसोस कर ले। बाहर, बाहर, बाहर। बाहर, बाहर।
तुम्हारा ताल्लुक यहाँ से नहीं है बहार। वाकई में क्या ये जगह तुर्की नहीं है या गैर मुल्की रहते हैं यहाँ? तुम्हारी वालदा ठीक कहती हैं। तुमसे तो मैं इस बारे में बात कर चुकी हूँ। अगली बार तुम इतनी खुशकिस्मत नहीं हो सकती। हो सकती हूँ अगर तुम मुझ पर गोली ना चलाओ। क्या तुम्हारा ये हाल इसकी वजह से हुआ है? अम्मी, जैसा आप सोच रही हैं वैसा नहीं है। इस पर गोली चलाई तुमने? मजबूरी थी, उसकी जिंदगी बचाने के लिए किया। यूसुफ, तुम्हें वजाहत देने की जरूरत नहीं है। मेरी बात सुनो, तुम्हें इसका हिसाब देना होगा। करते क्या हो तुम आखिर? फौजी हूँ। अम्मी, आपको तो वजह भी नहीं पता गोली चलाने की। तुम साथ आ रही हो या फिर नहीं? कितनी दफा कहना पड़ेगा कि मैं आपके साथ कहीं नहीं आ रही हूँ? तो फिर ठीक है, ये बात यहाँ खत्म नहीं होगी। अम्मी, अम्मी, अम्मी आ जाए, बात करते हैं। बात करने के लिए कुछ नहीं बचा। वो ठीक कहती हैं, वो तुम्हारे लिए फिक्रमंद है। मुझे हैरत हो कि अगर कोई एक बार भी मेरी बात मान ले। आखिरकार हम आमने सामने मिल रहे हैं। मेरी बीवी भी बिल्कुल तुम्हारी तरह थी, रेशम की तरह। मुझे उससे मोहब्बत थी। हम यहाँ यादों की नहीं, काम की बात करने आए हैं। शॉपिंग सेंटर हमले के बाद तुम क्यों रुक गए? यहाँ कुछ कीड़े हैं, मैं उनमें मसरूफ हो गया। उनके लिए कीड़े मार दवाइयाँ मौजूद हैं? ये आम कीड़े नहीं हैं, इन्हें मारना मुश्किल है। उन्होंने अलबाब पर कब्जा कर लिया है। इसकी उम्मीद नहीं थी। मंसूबा तब्दील करना होगा। वो लोग यकीनन आगे बढ़ सकते हैं। उन्हें मारने के लिए तैयारे भेजो। वैसे भी तुम कहती हो ये गलती से हुआ है, इसके अलावा तुम कहोगे मुझे अफसोस है और बात खत्म। मेरी बात गौर से सुनो, तुम्हें यकीनन इस बार कुछ बड़ा करना होगा। उन्हें इस बार जवाब मिलना चाहिए। कितना बड़ा? बहुत बड़ा। दिमाग इस्तेमाल करो। कीमियाई हमला भी कर सकते हो और चाहो तो तुम बमबारी भी कर सकते हो। हमला कैसे और कब करना है ये तुम्हारा काम है। उन्हें पिछले पैगामात मौसूल नहीं हुए थे या वो वसूल करना नहीं चाहते थे। इस बार वसूल करना ही होगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं। अगर तुम कामयाब हो जाते हो तो वो इसको कभी भूल नहीं पाएंगे। बहुत अच्छे, आखिर मुझे कुछ करने को मिला। जल्द या बदेर वो अलबाब से निकल जाएंगे, तब जगह बिल्कुल खाली होगी। ना, खाली नहीं होगी, ये मेरी हो जाएगी। मुझे पसंद है कि तुम बहुत होशियार हो। जो भी जरूरत होगी हम फराहम करेंगे, बस तो इसे हल करो, सब आसान होगा। बहुत अच्छे, तो इस पर हमारा इत्तेफाक है। सब ठीक तो है ना? सब ठीक है, बहुत खूबसूरत है। क्या तुम्हें वो साफी लड़की मिली? जी। शाबाश,